तोपसिया की मारूफ शख्सियत और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा चुन्नू मियाँ के बेटे और समाजी कारकुन मोहम्मद इमरान, जाहिद अहमद और उनके साथियों ने मिलकर 100 से जायद ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी कराने का ऐलान किया है। दिसंबर में पहले मरहले में 5 लड़कियों की शादी कराई जाएगी। आज इस सिलसिले में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। इस मौका पर PDHRI की वीमन विंग की भी तश्कील की गई और उसके अहदेदारों के नामों का यह कहकर ऐलान किया गया कि PDHRI के मर्द मेंबरान ख़ातीन तक नहीं पहुंच पाते थे और उनके मसाइल हल नहीं हो पाते थे। ख़ातीन विंग के बनने से अब ये काम आसान हो गया है। इस मौका पर मोहम्मद इमरान, जाहिद अहमद और मोहम्मद वकील के अलावा PDHRI के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं कि उन लोगों ने इस मौका पर क्या कहा। आज हम लोग लेडीज़ कमेटी आज हम लोग गठन किए हैं। प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया वुमेन सेल जो आज हम लोग ऑर्गेनाइज किए, ठीक है। तो हम लोग आज ओपनिंग किए कमेटी का। तो आज हम लोग का प्रेसिडेंट हम लोग जो चुने हैं हम लोग तरफ से, कमेटी की तरफ से, वो जो है मेजबिन बेगम है और फलक आलम है जनरल सेक्रेटरी, शबनम बेगम ट्रेजरर है, अविशा दास है, अफरीन वाजिद है, मुनमुन दास है, नूरजहान हुसैन है, अफसाना बेगम, यास्मीन बेगम, सवाना बेगम, सुल्ताना बेगम, अंसारी बेगम, सोनी बेगम और रुबाना खातून जो हम लोग चुने इस कमेटी के लिए। क्योंकि देखिए हम लोग जैन से तो हम लोग हर जगह हम लोग जा नहीं सकते। एक मोहल्ला में हम लोग रहते हैं, तोपसिया में रहते हैं, इतना बड़ा इलाका में रहते हैं, तो जो कनेक्शन लेडीज़ से लेडीज़ का है तो हम लोग वो कवर नहीं कर पाते। इसी के लिए आज हम लोग ये वुमेन सेल किए। जो घर में जो औरत दबी हुई है, कुचली हुई जो है, उन लोग का जो मैटर है तो वो एक लेडीज़ से शेयर करें। हम लोग से आगे नहीं शेयर करें तो कम से कम लेडीज़ से आगे शेयर करें। ये एक वजह हो गया। दूसरा एक वजह हो गया, हम लोग मेडिकल के लिए 1-2 हॉस्पिटल हम लोग टाई अप किए हैं। जो मेडिकल का प्राइवेट नर्सिंग होम जो है, तो उसमें किसी का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, इमरजेंसी किसी का हो गया, तो उसमें हम लोग उसमें एडमिट करने का जो भी उसका होगा हम लोग सहेंगे जो होगा उसका। और हो गया एक ब्लड टेस्ट का जो हम लोग फ्री में कर रहे हैं। भी किसी का भी कोई यदि हो तो हम लोग से आगे ऑफिस में कांटेक्ट करें। ब्लड टेस्ट फ्री में हुआ। फिर आपका USG सोनोग्राफी, वो हम लोग आज से आप लोगों की तरफ से हम लोग सबको बोलना चाहते हैं कि USG हम लोग फ्री में करेंगे। किसी को भी जो नहीं करा पा रहा है, जो गरीब इंसान है जो नहीं करा पा रहा है, उन लोग आके हम लोग से कांटेक्ट करें तो हम तमाम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं, मीडिया वालों का भी, और जो लोग मेरे कमेटी में जुड़े हैं। और आज 15 लोगों का गठन हुआ है लेडीज़ कमेटी, और इसका प्रेसिडेंट है मेजबिन बेगम, जनरल सेक्रेटरी फलक आलम। तो ये कमेटी इसलिए हम लोग ने बनाया है क्योंकि लेडीज़ के करीब हम लोग नहीं जा पाते हैं, या उनका जो तकलीफ़ है वो हम लोग सुन भी नहीं सकते या बोल भी नहीं पाती। तो लेडीज़ का कमेटी बना करके आज से हम लोग का ये काम चालू होगा। एंटायर तोपसिया या तोपसिया के बाहर भी हम लोग ये काम करेंगे। और बेसिकली बोलने की ज़रूरत ये था कि मेडिकल कैंप हम लोग ने इससे पहले भी किया था, ब्लड डोनेशन कैंप, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आया और लोगों को मदद कर पाए। आज के डेट में ब्लड डोनेशन कहीं नहीं, बहुत कम हो रहा है, जिसके वजह से लोगों को ब्लड कार्ड देने में आसानी हो रहा है हम लोगों को। आज भी कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी फिर दोबारा करा पाएँ। मेडिकल का एक हम लोगों ने एक सिद्धांत लिया, एक सोच बनाया है कि यहाँ पे फ्री हेल्थ पॉइंट बनाएं और हर तरह के लोगों का फ्री टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो या ECG वगैरह जो भी आता है, या फिर अगर एडमिट करने की भी बात हो जाए तो प्राइवेट नर्सिंग होम में हम लोग एडमिट करने के लिए इससे 2-3 हम लोगों का ये है नर्सिंग होम जान पहचान के जो लोगों को टाई अप किया। और अभी आने वाला दिन है, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे। ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले दिसंबर के महीने में, जो ब्लैंकेट भी ला करके रखा था सैंपल में, दिखा सकते हैं आपको।
और इसके बाद में फिर लड़कियों का शादी, जो आज के मुआशरे में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है वो लोग को, जिसके घर पे शादी का मामला हो और पैसे है, जवान लड़की है, पैसे नहीं है और शादी कर नहीं पा रहा है ना, तो 10 लोगों के पास जाता है, लॉकडाउन का वक्त है, किसी का काम हल नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ से अपने कमेटी के जानिब से या हम लोगों के जानिब से लड़की के हम लोग खुद से शादी करवाएंगे अपने गार्जियन बन के। ये रहा लिस्ट, जिन लोगों को भी ज़रूरत है, मेरा मोबाइल नंबर भी इसी में है, ठीक है, ऑफिस का एड्रेस भी है, वो आकर के हम लोगों से कांटेक्ट करें और हम लोग उसकी शादी करवा देंगे, ठीक है। क्या क्या दे रहे हैं, बोलिए। क्या क्या दे रहे हैं इसमें देने में है, कुरान शरीफ जो मजहबी किताब है मेरा, जनीमाज है और तस्बीह दाना है, स्टील पलंग है, अलमीरा है स्टील का, डिनर सेट होगा, ब्लैंकेट होगा डबल बेड का, चटाई है, बेड शीट है 2 पीस और 100 आदमी का खाना, मैंने बारात और मेहमान मिलाकर के 100 लोगों को खाना हम देंगे। पंडाल मेरा खुद का रहेगा, सिर्फ वो लोग आकर के अपनी लड़की लड़का का शादी यहाँ से करवाएगा। ये मेरी बोलिए। एक साथ आप लोग करेंगे? एक साथ में 2, 5, 4 जो भी आ जाए, साथ करेंगे, है ना, वो हम लोग एक साथ में करने, मैंने ये दिसंबर के महीने से इंशाल्लाह चालू कर देंगे और आने वाला 2021 का दिसंबर तक का सोच बना के रखा है कि 100 लड़कियों का शादी हम लोग अपने जिम्मे ले, बाकी अल्लाह अलमुल गैब, अल्लाह जी बेहतर कर दे। लोगों के लिए कर रहे हैं या फिर देखिए फ़िलहाल तो तोपसे से है ना, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया, तो हम पहले यहाँ से चालू करें ना अपने घर से, फिर अगर अल्लाह ने लेके गया तो फिर पूरा ऑल ओवर बंगाल में करेंगे, फिर हिंदुस्तान। एडुकेशन बेसिस पे हम लोग एक जगह का इंतज़ाम में लगे हुए हैं, जो बच्चे को फ्री एजुकेशन मिल पाए, वो कैसे दिला पाए हम लोग बिल्कुल कोशिश में, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, ये हम लोगों का 4 से 5 महीना ही हुआ है अभी, PDHRA का यहाँ पे तब से अभी 6 महीना हुआ, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हक की लड़ाई है और हक के लिए हम लड़ेंगे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट युवा सेल इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से ज़रा कह दो कि औकात में रहा करें। तो सबसे पहले मैं हमारे जो प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी, उनका शुक्र अदा करता हूं। हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी मिसिंग हम लोग सब फील कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारे बीच मौजूद होंगे और हमारा जो ये रफ्तार है, अभी आप लोगों ने सुना कि तोपसिया ब्लॉक कमेटी ने हाल ही में 6 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन तोपसिया ब्लॉक कमेटी के जनाब मोहम्मद इमरान साहब, जनाब जाहिद साहब, ये इन लोग की मेहनत है, जद्दोजहद का नतीजा है कि 6 महीने के अंदर में इतनी रफ्तार से काम किए हैं कि हमारी ये प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के लिए भी फ़ख्र की बात है। मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के ऐसे हीरो हैं। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग तो देखते रहते हैं, बहुत सारे में पुरानी फिल्में भी हम लोगों ने देखी, नई फिल्मों भी हम लोगों ने देखा है और करंट फिल्मों भी देख रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग यही समझ रहे हैं कि सलमान खान हीरो है, शाहरुख खान हीरो है, अक्षय कुमार हीरो है, लेकिन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया जो हकीकत में ज़मीनी स्तर पे जो ज़मीनी लोग से जुड़े हुए हैं, इंसान के लिए काम करते हैं, इंसान के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, उनके बुनियादी हकूक़ के लिए काम करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि तोपसिया में कुछ लोगों ने या कुछ ये कॉन्स्पिरेसी थी, उसने गरीबों का घर जला दिया था। वहाँ हमारे इमरान साहब जो जनरल सेक्रेटरी तोपसिया ब्लॉक कमेटी के, उन्होंने जैसे ही सुना है फ़ौरन वो वहाँ पे गए और गरीबों की मदद किए और उनको बचाने में हर जो है ताउन किया। ऐसे हीरो की ज़रूरत है हम लोगों को, जिस तरह तोपसिया में है ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। मैंने पहले ही कहा है कि हमारा वेस्ट बंगाल में तकरीबन 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ये हमारी प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की अचीवमेंट है। मैं मोहम्मद इमरान साहब को उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और आज जो वीमेन सेल का इस्टेब्लिशमेंट किया है, उन तमाम महिलाओं को, जितनी भी ख़वातीन हैं, जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर है, एक्टिव मेंबर है, उन तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे PDHRA की बिल्डिंग को जो मजबूत किया है, हमारी भी ताकत जो है वो दुगनी हो गई है। मैं तमाम महिलाओं को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये बोलना चाहेंगी बहुत मैं ह्यूमन राइट्स को
मतलब ज्वाइन किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि मुझे पहले से ऐसा कुछ मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसकी वजह से मतलब ताकि मैं किसी के लिए आवाज़ उठा सकूं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, या चाहे वो हॉस्पिटल में जो बहुत सारा नाइंसाफ़ी जो बहुत जगह लेडीज़ को लेके हो रहा है, और बहुत सारा चीज़ जो हो रहा है। तो मैं इस ह्यूमन राइट को मैं ज्वाइन करके बहुत नीपा नंदी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। आज यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ है वुमेन सेल का तोफिया ब्लॉक कमिटीज़ के द्वारा, बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ को पता है जैसे पूरे समाज में नारी लोग भी आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वुमेन सेल हुआ है तो यहाँ का जितना भी वुमेन्स है वो सारे घर घर पहुँचे। तो हम चाहते हैं ये सारे अवेयरनेस, ये जो वुमेन सेल 15 पर्सन्स वहाँ पे ऐड हुए हैं, सारे एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें, सबको समझ में सब। मुझे चुना गया है प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया में। आई एम अ जनरल सेक्रेटरी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, एंड हम लोग वी लुक आफ्टर इन सर्टेन मैटर जो एक औरत फेस करती है, जैसे मेंटली, मॉरली, फिज़िकली जो थ्रेटनिंग होता है, जो औरत घर में है, बंद है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई उसको देख नहीं रहा है, हम लोग देखेंगे इस बारे में। और एजुकेशन में भी वी विल लुक आफ्टर इट। अभी नया एक वकील भाई बोले हैं इस बारे में, तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन राइट से भी ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन है। अगर इंसान एजुकेटेड होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स होगा ही नहीं। तो हर घर का बच्चा जो छोटा है, जो एजुकेशन नहीं पा रहा है, हम लोग उसके लिए वर्क करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ट्रेजरर हूँ PDHR की, मुझे चुना गया है, मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। हमारे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अभी हमारे वकील भाई जो थे उन्होंने अभी बताया कि हम लोग एजुकेशन के लेवल पे काम करेंगे, हम लोग मेडिकल के लेवल पे काम करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि वुमेन जो है हमारी, जो घर पे जो औरतें रहती हैं जिनके साथ इनजस्टिस होता है, ठीक है, वो लोग जो है खुल के किसी को अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाती, लाइक इंसान से, आदमी से नहीं शेयर कर पाती। तो इसीलिए हम लोगों ने ये वुमेन सेल ये किया, इनॉग्रेट किया है, जिससे वुमेन लोग हमारे बीच आए और उनका जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ डिस्कस करें और हम लोग ये मैटर को सॉल्व आउट करें। Thank you. I'm Avisha, and I feel very honored and glad to be selected as Assistant Secretary by Protection of Democratic Human Rights of India. And I would look forward and work as a team to solve all the problems that comes in our way, and all the restrictions and all the social barrier which women feel and experience these days. We will try to overcome them. We will try to help them and get them justice. So yes, we all are a team over here, and I will honorably thank Imran Bhai to give me this opportunity. So yes, let's see what can be done. Let's hope for the best. Thank you.